नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। कानपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस। 8 पुलिसकर्मियों की मौत। मरने वालों में सीओ बिल्हौर देव मिश्रा, एसओ शिवराज, पूर्व महेश यादव भी शामिल हैं। घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताया गया है कि विकास और उसके साथियों की फायरिंग में एसओ बिट्टूर, एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी। 2 सिपाहियों के पेट में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई पुलिसकर्मी लापता हैं। शिवमूरत दरोगा प्रभाकर पांडे, होमगार्ड जयराम पटेल समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। सेंगर और शिवमूरत के पेट में गोली लगी, दोनों की हालत गंभीर है। सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से हमला हुआ, उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक लग गई थी, जिस कारण उन्होंने तैयारी करके पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि विकास दुबे खूंखार अपराधी है, जिस पर 2003 में शिवाली थाने में घुसकर तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन राजमंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था। बाद में वह इस केस से बरी हो गया था। इसके अलावा विकास पर प्रदेश भर में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। ये एक और शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों को गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुंच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहां पहुंच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है, जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पर गई थी। बहुत जगह पे घटना को अंजाम दिया, जिस तरीके से पुलिस टीम का हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया। अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक लेंगे कि किस तरीके वेपन्स इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके जो? इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िले के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी अमली प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए रहते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करना है। किसी को अभी हमारी जैसा सामने आपको होता है हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके भी रहते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जो रहते हैं वहाँ से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको कानपुर हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि कानपुर हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ की वारदात में हमारी यूपी पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हुए। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वारदात में प्रदेशवासियों को तकलीफ दी है। प्रदेश सरकार इस पर कड़े से कड़े एक्शन ले और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को उच्च मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी जाए। प्रदेश सरकार को ऐसे गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम लोग भयमुक्त हो सके। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।